चलिए दोस्तों, इस महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और रफ़ी साहब के एक ख़ास गीत को इस महफिल में शामिल करना चाहेंगे। बहुत ही बाकमाल तरीके से साहिर लुधियानवी साहब ने इस गीत को लिखा था और रवि साहब का संगीत जिसे हासिल था। फिल्म नील कमल का ये बेहतरीन नगमा लेकर उमेश भाई आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चली आ इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों से इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह ना सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरी नजर की ओस पड़े तो बुझे
जलन की। तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज नयन की। मिल जाए चैनो खरार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोस्तों, राजेश त्रिवेदी प्रेजेंट्स तू है मेरा प्रेम देवता, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन तरीन महफिल जारी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की ये जो महफिल है वो समर्पित है रफ़ी साहब और मन्ना डे साहब को। रफ़ी साहब और मन्ना डे साहब के कुछ खास गीतों का इंतखाब हमने आज की इस महफिल के लिए किया है। मौका है राजेश त्रिवेदी साहब के परम पूज्य पिताजी की सालगिरह, यानी रमाकांत त्रिवेदी साहब की आज सालगिरह है। इसी के उपलक्ष्य में फिर एक बार हम उनको बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ पर देना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मिस्टर एंड मिसेस राजेश त्रिवेदी साहब मौजूद हैं, जो ऑर्गेनाइज़र है आज की इस खास तरीन महफिल के। राजेश त्रिवेदी साहब हमारे परम मित्र हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इनका परिचय देना चाहूँगा। विंकीज़ ग्रुप में वो असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही में पुराने संगीत यानी सुनहरे दौर के संगीत के बहुत बड़े शौकीन हैं और ऐसी महफिलों का खूबसूरती के साथ आयोजन किया करते हैं। देखिए, एक पुत्र की अपने पिता के प्रति भक्ति किस तरीके से हो सकती है, ये महफिल इसी की एक जीती जागती मिसाल है। राजेश त्रिवेदी साहब का साथ उनके छोटे भाई विजय त्रिवेदी साहब ने भी बखूबी निभाया है इस महफिल के कंसेप्ट डिज़ाइन में। विजय त्रिवेदी साहब फिलहाल हांगकांग में स्थित है। राजेश भाई और भाभी जी, आपकी सारी भविष्यकालीन योजनाओं के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं इस वक्त आपको देना चाहते हैं और साथ ही में रमाकांत त्रिवेदी जी को भी फिर एक बार हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं। आप जहां कहीं भी होंगे, ज़ोरदार तालियों के ज़रिए आपकी दुआएं, आपकी शुभकामनाएं रमाकांत जी तक पहुंचा सकते हैं और रमाकांत जी के ही पसंदीदा गीत आज की इस हसीन तरीन महफिल में हमने शामिल किए हैं। चलिए, इस महफिल को आगे हम बढ़ाना चाहेंगे और मन्ना डे साहब का एक बेहतरीन नगमा इस वक्त हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। एस डी बर्मन साहब का संगीत होगा और साथ में शैलेंद्र साहब के अल्फाज होंगे। संजय भाई इस गीत को पेश करेंगे। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते मोहे नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। उतजल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। उतजल दीपक
इत मन मेरा, मन मेरा मेरा उतजल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, तड़पत तरसत उम्र गवाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे, ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे, भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोह नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। क्या बात है, संजय भाई ने मेरी सूरत तेरी आंखें इस फिल्म का बेहतरीन नगमा इस वक्त आपके सामने पेश किया है। चलिए महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना साहब के लिए गाए हुए एक खास तरीन नगमे को इस वक्त हम महफिल में शामिल करना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत है और साथ में आनंद बख्शी साहब के अल्फाज है। उमेश भाई इस गीत को पेश करेंगे। फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज छलका है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए, कोई नजराना सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सारी बातें रुक गई हैं, सबकी आंखें झुक गई हैं। तेरी महफिल में आया शायद कोई मस्ताना तेरे
जुबां से ना होगी बयां ये कहानी, कहेगी निगाहें सुनेगी निगाहें, जुबां से ना होगी बयां ये कहानी। हो मुबारक ये हंसी दिन, कोई समझा ना तेरे बिन, मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है एक अफसाना तेरे लिए, मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है अफसाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा हम के साए। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा हम के साए। गुनगुनाए तू हमेशा, मुस्कुराए तू हमेशा, गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज छलका है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। क्या बात है, कितना खूबसूरत गीत अभी उमेश साहब ने आपके सामने पेश किया है कि कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। जी हाँ, ये संगीत में नजराना है, ये संगीत में तोहफा है जो हम रमाकांत त्रिवेदी साहब को देना चाहते हैं। उनके कुछ पसंदीदा गीतों की ये महफिल आज हमने सजाई है। आज की इस महफिल के दोनों गायक कलाकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मन्नाडे साहब के परम भक्त संजय मरड़ साहब, इनका मैं अगर परिचय देना चाहूँ तो ये एक वर्सेटाइल सिंगर है। किसी भी गायक कलाकार का जो गीत है वो बहुत ही खूबी के साथ वो गा लेते हैं। बहुत सारे पुरस्कार भी उन्हें इस बात के लिए मिल चुके हैं। और साथ ही में हमारे मित्र उमेश पेड़गांवकर साहब, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। रफ़ी साहब के परम भक्त है, रफ़ी साहब के दीवाने हैं। और एक ख़ास बात मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि आज उमेश पेड़गांवकर साहब का भी जन्म दिवस है। ये एक सरप्राइज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप जहाँ कहीं भी होंगे, रमाकांत त्रिवेदी साहब के साथ आप उमेश जी का भी यहाँ पर अभिनंदन कर सकते हैं, उन्हें हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत सी महफिल सजी है, महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। और संजय भाई आपके सामने एक ख़ास नगमा इस वक्त पेश करने वाले हैं कि देखते हैं वो कौन सा नगमा है। इतना मैं आपको बता सकता हूं कि ये 1966 की फिल्म है तीसरी कसम। लेकिन महफिल को आगे बढ़ाने से पहले राजेश त्रिवेदी साहब, जो आज के हमारे ऑर्गेनाइज़र है, वो आज के हमारे दोनों गायक कलाकारों का स्वागत एक मोमेंटो देकर करना चाहते हैं। मैं विनंती करता हूं राजेश त्रिवेदी साहब को कि वो उमेश पेड़गांवकर साहब का यहाँ पर स्वागत करेंगे मोमेंटो देकर, जो आज के हमारे, जिन्हें हम बर्थडे बॉय कह सकते हैं, उमेश जी। और जी जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा इत्तेफाक आज की इस महफिल के ज़रिए कोइंसिडेंस जिसे कहते हैं उभर कर आया है। तो विनती करता हूँ राजेश भाई से कि उमेश जी का आप स्वागत करेंगे।
बहुत बेहतरीन ऐसी संगीत सेवा रही है आज के हमारे दोनों गायक कलाकारों की, और जितने भी मेहमान कलाकार आज की इस महफिल में जुड़ चुके हैं उनका भी बहुत खूबसूरत सा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके बाद संजय मरड़ साहब का स्वागत राजेश भाई करेंगे, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूँ। मन्ना डे साहब के एक से बढ़कर एक गीत आज की इस महफिल में संजय भाई ने आपके सामने पेश किए हैं। साथ ही साथ आज का हमारा जो बेहतरीन टेक्निकल सपोर्ट है उनका भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। पुणे शहर के हारमनी स्टूडियो से इस वक्त हम लाइव चल रहे हैं। हारमनी स्टूडियोज़ के ही साउंड इंजीनियर मयूर दिवेकर साहब, उनका भी हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। साथ ही में पुणे शहर के जाने माने वीडियोग्राफर रियाज भाई शेख, उनका भी हम यहाँ पर अभिनंदन करना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। चलिए इस महफिल को आगे हम बढ़ाएंगे और संजय भाई से एक खास गीत सुनेंगे। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बचजवा तो कन्या, उड़ उड़ बैठी बचजवा तो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। क्या बात है, संजय भाई ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शंकर जयकिशन साहब के संगीत को आपके सामने पेश किया है। शैलेंद्र साहब ने इस गीत को लिखा था। चलिए महफिल को आगे बढ़ाते हुए रफ़ी साहब ने गाई हुई एक खास तरीन गज़ल हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। फिर एक मर्तबा शंकर जयकिशन साहब का ही संगीत है। उमेश भाई इस गीत को, इस गज़ल को आपके सामने पेश करेंगे। चल गए
सांस आ रहा है किसी का कयाम है, जो सांस आ रहा है किसी का कयाम है। बेताबियों को और बढ़ाते चल गए उनके ख्याल। इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा। वीरान मेरा दिल था बसाते चले गए उनके ख्याल। होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी, होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी। मस्ती भरी नजर से पिलाते चल गए उनके ख्याल। आए तो आते चले गए दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए उनके ख्याल। आज मनीष गोखले साहेबांनी जे अँकरिंग केलेलं आहे याबद्दल खूप खूप आभारी आहोत आम्ही त्यांचे, आणि अशीच साथ त्यांची मिळू देत हीच प्रार्थना आहे. आणि एक छोटासा सन्मान करण्याचा उद्देश होता या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमानिमित्त, तो एक करायची इच्छा आहे, ती आपण स्वीकारावी ही विनंती. बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त मैं राजेश त्रिवेदी साहब का और हमारी पूरी तमाम टीम का अदा करना चाहता हूं कि ये मौका आपने हमें दिया और इस खूबसूरत सी महफिल में हमें भी शरीक होने का मौका मिला है, और ये बड़ी खुशी की बात है. हम रमाकांत त्रिवेदी साहब और साथ में हमारे मित्र उमेश जी, इन दोनों को सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर देना चाहते हैं. फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद मैं करता हूँ राजेश त्रिवेदी साहब का. धन्यवाद. Wishing you a very happy and healthy life. God bless you. नमस्ते अंकल. मेरे को तो याद है जब मैं छोटा सा बच्चा था, आप लोग के घर जयपुर में बनी पार्क वाले चितरंजन मार्ग वाले घर पे आता था. वहाँ पे अजय, विजय और राजेश भैया के साथ खेलना था, खेलना कूदना, आपका आशीर्वाद. उसके बाद जब मैं एनडीए आया तो जो आपका साथ और सहयोग मिला वो अतुलनीय है, और उसको तो मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता. तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ. थैंक यू सो मच. Happy birthday, uncle. Wish you many more. God bless you and have a healthy life ahead. नमस्कार मंडळी, माझं नाव डॉक्टर देवव्रत मराठे. मी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणमधून निदेशक या पदावरून निवृत्त झालो. माझा पहिलं पोस्टिंग जेव्हा पुण्याला झालं तेव्हा रसायन शाळेमध्ये मला सर्वप्रथम जी व्यक्ती भेटली ती म्हणजे आपले त्रिवेदी साहेब. त्यांना पाहिल्यावरच माझं मन आश्वस्त झालं
आणि कोणीतरी वडीलधारा व्यक्ती आपल्याला इथे भेटला आहे, त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला लाभणार आहे, या भावनेनेच माझ्या मनात शांती निर्माण केली. नंतरच्या येणाऱ्या काळात आमच्यापैकी जे नवीन तरुण त्यावेळेला जॉईन झाले होते त्या सर्वांना वेळोवेळी त्रिवेदी साहेबांनी अत्यंत मोलाची मदत केली. आम्हाला काम तर शिकवलंच, पण आमच्याशी घरगुती संवादसुद्धा प्रस्थापित केला. आमच्या अडल्यानडल्याला ते नेहमीच मदतीला पुढे येत असत. एक शांत मनमिळावू असं व्यक्तिमत्व हे आमच्यामध्ये होतं. हे आमचं भाग्य. नंतरच्या काळात जेव्हा माझी तब्येत बाहेरच्या खाण्याने बिघडली तेव्हा त्यांनी व त्यांचे बंधू डॉक्टर सतीश यांनी मला जी मदत केली ती मी आयुष्यात कधीही विसरू शकणार नाही. त्रिवेदी साहेबांसारखा सच्छील आणि शांत स्वभावाचा माणूस त्यानंतर क्वचितच मला आढळून आला. आजसुद्धा त्यांना शारीरिक व्याधीने ग्रासलेला आहे, पण ज्या आपुलकीने ते माझ्याशी फोनवर बोलतात किंवा काही वर्षापूर्वी जेव्हा ते नागपूरला येत असत तेव्हा ते आवर्जून माझ्या घरी येत होते. आणि मी सुद्धा आजकाल जेव्हा पुण्याला माझी भेट होते तेव्हा त्यांच्याकडे जातो. त्यामुळे आमचे नुसतंच फक्त ऑफिशियल संबंध नसून घरगुती संबंधसुद्धा प्रस्थापित झाले. ते वहिनी व घरची इतर मंडळी म्हणजे चिरंजीव आणि त्यांच्या पत्नी या सर्व ज्या प्रेमाने आमचं आदरातिथ्य करतात ते आजच्या काळात तर दुर्मिळच आहे. आणि आज या प्रसंगाने मी त्रिवेदी साहेबांचं तर अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या दीर्घायुष्याची कामना करतो. तसं संपूर्ण त्रिवेदी कुटुंबाला माझं नमन आहे की इतके वर्षानंतरसुद्धा त्यांनी एक आपल्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या आपल्या सहकार्याशी हे संबंध टिकवून ठेवले. याच्यातच त्यांचं मोठेपण आहे. पुन्हा एक वार मी त्यांना दीर्घायुष्याचं वरदान लाभो हीच परमेश्वराजवळ प्रार्थना करतो व त्यांचं पुढचं जीवन असंच सुखी आणि समृद्ध जावो हीच माझी सदिच्छा. Wish you a very happy birthday दादाजी from मिश्रा family. जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं जीजाजी. जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मौसाजी. चलिए दोस्तों, इस महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और फिल्म वक्त का ये खास नगमा इस वक्त हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे. साहिर साहब ने इस गीत को लिखा है और रवि साहब का संगीत है. मन्नाडे साहब ने गाई हुई ये बेहतरीन कव्वाली है. आपके सामने इसे पेश करने के लिए तैयार है संजय मरड़ साहब. ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान. ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान. ये शौकिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं. मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां. ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू
तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जावेदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जावेदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। चलिए दोस्तों, महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और शम्मी कपूर साहब पर फिल्माए गए और रफ़ी साहब ने गाए हुए एक खास रोमानियत भरे गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहेंगे। शंकर जयकिशन साहब का संगीत है और उमेश जी इस गीत को पेश करेंगे। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़ुबान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़ुबान होती है। तुम जहाँ कदम रख दो, वो ज़मीं आसमान होती है। गुंचे गुंचे में हंस रहे हो तुम, इन ख्यालों में बस रहे हो तुम, यूं मेरे दिल में छुप रहे हो तुम। जैसे मुरली में तान होती है, जब मोहब्बत होती है, हर अदा एक ज़ुबान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीं आसमान होती है। कुछ कहो तो कहा नहीं जाता, दर्द दिल का सहा नहीं जाता, बिन तुम्हारे रहा नहीं जाता। हाय मुश्किल में जान होती है, जब मोहब्बत जवान होती है,
रख दो, वो ज़मीं आसमान होती है। हल्का हल्का सुरूर रहता है, दिल तो मस्ती में चूर रहता है। बात जो भी कहीं नहीं जाती, वो नजर से बयान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीं आसमान होती है। दोस्तों, पुणे शहर के जाने माने गायक कलाकार आज की इस महफिल में मेहमान कलाकार तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत सारे मेहमान कलाकारों को आपने सुना। एक और ख़ास कलाकार इस महफिल में शामिल हो रहे हैं, राजकुमार सुंठवाल साहब। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हुआ है। उन्हें एक श्रद्धांजलि पेश करने के लिए नौशाद साहब के संगीत में सजा हुआ और शकील साहब के द्वारा लिखा हुआ एक बेहतरीन दर्द भरा गीत वो आपके सामने पेश करने वाले हैं। फिल्म का नाम है आदमी। आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका। आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। न वो दिल न सनम न वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से। राहों से कोई मुझे आवाज न दे। टूट चुके सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं। शीशाए दिल में अरमानों की, आज कोई तस्वीर नहीं। अब शाद हूँ मैं
सिसकता साज न दे। ओ हो दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला। आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला। पहुँचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ भगवान भी मेरी निगाहों से पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो दोस्तों, आज के हमारे और एक मेहमान कलाकार पुणे शहर के जाने माने गायक कलाकार राजकुमार सुंढवाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजेश त्रिवेदी साहब से विनती है कि वो राजकुमार जी का सत्कार करें। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी और राजेश त्रिवेदी साहब का। चलिए दोस्तों, महफिल को हम आगे बढ़ाते हुए एक और मेहमान कलाकार को आपके सामने पेश करना चाहेंगे। इस वक्त एक नहीं बल्कि दो कलाकार आपके सामने हाजिर होने वाले हैं, धनंजय पवार साहब और मोहिनी पवार जी। पाकीज़ा इस फिल्म का बेहतरीन दो गाना इस वक्त वो आपके सामने पेश करने वाले हैं। गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत था, राजकुमार साहब और मीना कुमारी जी पर इस गीत को फिल्माया गया है। आइए सुनते हैं इस बेहतरीन दो गाने को धनंजय भाई और मोहिनी जी से। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो।
चलो हमें तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हमें तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हमें तैयार चलो। पुणे शहर के बेहतरीन कलाकार धनंजय पवार साहब, जो रफ़ी साहब के परम भक्त है, इस वक्त इस महफिल में बतौर मेहमान कलाकार शामिल हो चुके हैं। राजेश त्रिवेदी साहब से विनती है, उनसे इल्तजा है कि वो धनंजय भाई का स्वागत करें। दोस्तों, पुणे शहर की जानी मानी गायिका मोहिनी पवार जी भी इस महफिल में शामिल हो चुकी है। मैं इल्तजा करता हूं सरोज जी से कि वो मोहिनी जी का स्वागत करेंगे। दोस्तों, राजेश त्रिवेदी साहब के परम मित्र पुरुषोत्तम जी भट्ट इस वक्त इस महफिल में हाजिरी लगा चुके हैं। हम उनका भी स्वागत यहाँ पर करना चाहते हैं। इल्तजा है राजेश भाई से कि वो पुरुषोत्तम जी का स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जी का इस महफिल में पधारने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, राजेश त्रिवेदी साहब के परम मित्र जगदीश भाई इस वक्त इस महफिल में शामिल हो चुके हैं। इनका एक मेडिकल शॉप है गणेश मेडिकल, जो 24/7 कार्यरत रहता है। और आप समझ सकते हैं कि आजकल के कार्यकाल में यानी कोरोना काल में इसकी कितनी अहमियत है। हम उनका स्वागत और उनका सत्कार यहाँ पर करना चाहते हैं। राजेश भाई से अनुरोध है कि वो इनका सत्कार करें। हां हॅलो नमस्कार रमाकांत भैया नमस्कार. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि हे सरप्राईज प्रोग्राम राजेश आणि सरोजनी किती छान ठेवला तुमच्यासाठी. खूप छान वाटलं मला. आणि तुमच्या भविष्यासाठी आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. तब्येतीने छान राहा. सगळे तुमचे काळजी घेतातच आहेत है ना. लकी आहात तुम्ही. मुलं खूप छान काळजी घेत आहेत. आणि जरी आम्ही तुमच्यापासून दूर आहोत, खूप वर्षात भेटलो नाही, तरी आम्ही तुम्हाला विसरूच शकत नाही. माझं लहानपण आमचं जे त्रिवेदी बंगल्यातले ते सुंदर क्षण आम्ही नाही विसरू शकत आहे. आणि वहिनी आणि तुमच्याबरोबर पाहिलेले पिक्चर, तुम्ही दिलेले प्रेम आम्ही कसं विसरू. आणि दुसरं हे की फुपांनी जे आपल्या घराचं नाव रामनिवास ठेवलेलं आहे ते अगदी सार्थक ठेवलं. कारण त्यातला रामाचा रोल रमाकांत भैया करतायत अनेक वर्षापासून. तर सीतेचा रोल करायला पुष्पावहिनी आहेत त्यांच्याबरोबर. तर असा राम आणि सीतेचा जोडा सलामत राहो हीच आमच्याकडे परमेश्वराकडे प्रार्थना आहे. आणि तुमच्या तब्येतीसाठी सुद्धा ईश्वराकडे आम्ही प्रार्थना करतो. खुश राहा, आनंदी राहा. आणि आम्हाला तुमचा सहवास अनेक वर्ष अजून पाहिजे. तर मी परत कधी बोलीन नक्की. बेस्ट विशेष है ना. शुभेच्छा खूप खूप. My best wishes to Sri Ramakant Trivedi on his 84th birthday. I wish him and the family all success and pray God to bless the family. I remember my stay in Trivedi Bangla and we were all treated like a family member. They never treated us like a tenant. Many times we used to go to their family for watching movies. All Sundays, that is last Sunday, there used to be Tamil movie telecasted. They will invite us for watching the movie. All the other family members in the building also were living like one family. This sort of experience we will never get in our life. I wish the entire Trivedi family all success. Okay? सर्वप्रथम मी रमाकांत दादांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो.
आणि त्यांच्या दीर्घायुष्याकरता ईश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो. रमाकांत दादांबद्दल बोलायचं झालं म्हणजे रमाकांत दादा म्हणजे शांततेचं प्रतीक, अत्यंत शांत माणूस. कारण एवढ्या वर्षात रमाकांत दादांना मी कधी कोणाबद्दल वाईट बोलताना बघितलं नाही, कोणावर ओरडताना बघितलं नाही, कोणाशी उंच आवाजात बोलताना बघितलं नाही. आणि हा त्यांचा वाखाणण्यासारखा स्वभाव आहे, कारण ते किती अवघड आहे हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. दुसरं म्हणजे रमाकांत दादा म्हणजे एकदम मिक्सिंग नेचर. ज्यांचा मित्रपरिवारसुद्धा एवढा मोठा होता आणि आहे, मला माहिती आहे. त्या काळातले त्यांचे मित्रसुद्धा मला अजून आठवत आहेत, बलिदे, लाड, जोगळेकर वगैरे. आता त्रिवेदी कुटुंबाबद्दल जर का बोलायचं झालं तर त्रिवेदी बिल्डिंगमध्ये आम्ही जवळजवळ 30 ते 35 वर्ष आमचं तिथं म्हणजे आम्ही तिथं राहिलो भाडेकरू म्हणून. ॲक्च्युली भाडेकरू म्हणणं हे बरोबर नाही आहे हे मला माहिती आहे. कारण काय की भाडेकरू हा भाडेकरू तेव्हा असतो जेव्हा मालक मालकासारखा वागतो. पण इथं मालकच एवढा प्रेमळ आणि मैत्रीपूर्ण वागायचा की आम्हाला कधीच वाटलं नाही की आम्ही तिथं भाडेकरू आहोत. मला असं वाटायचं की आम्ही त्रिवेदी बिल्डिंगमध्ये त्यांचे फॅमिली मेंबर म्हणून राहतो आहे, असंच माझं ते म्हणणं होतं. आणि मला असं वाटायचं की त्रिवेदी बिल्डिंग म्हणजे एक कुटुंब. आणि रमाकांत दादांचे आईवडील म्हणजे आम्ही त्यांना बाई आणि पुपा म्हणायचो, ते आईवडील आणि आम्ही सगळी त्यांची मुलं, असंच मला वाटायचं. आता प्रत्येक घराण्यात एक म्हणतो आपण की संस्कार असतात, तर आमच्या घराण्यात आमच्यावर खूपच चांगले संस्कार झाले. पण ईश्वराने आम्हाला अजून एक बोनस संस्काराची देणगी दिली, ती म्हणजे त्रिवेदी बिल्डिंगच्या संस्काराची देणगी. ते म्हणजे सगळ्यांशी चांगलं वागायचं, प्रेमाने वागायचं, कोणाला तुच्छतेने नाही बघायचं, ही शिकवण. आणि ती आयुष्यात खूप उपयोगी पडली, म्हणजे मलासुद्धा खूप उपयोगी पडली. आता दुसरं म्हणजे एवढ्या प्रेमळ वातावरणात वाढल्यामुळे रमाकांत दादा वगैरे सगळे एवढे प्रेमळ निघाले आणि तो वारसा पार खालती राजेशपर्यंत आम्ही बघतो आहे. कारण राजेश ज्या प्रकारे वहिनी आणि दादांची काळजी घेतो आहे, त्यांची सेवा करतो आहे, तर हॅट्स ऑफ टू राजेश अँड सरोज बोथ. दोघंजण खूप चांगल्या प्रकारे त्यांची काळजी घेत आहेत. राजेशच्या मुलाचं नावही त्यांनी शुभम ठेवलं आहे. शुभमचा अर्थ म्हणजे लकी, ऑस्पिशियस असा त्याचा अर्थ आहे. आणि ते अगदी सार्थक आहे, कारण त्यांनी त्रिवेदी कुटुंबात जन्म घेतला हा म्हणजेच तो लकी आहे. आता मी जास्त वेळ न दवडता परत एकदा रमाकांत दादांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माझं 4 शब्द बास करतो. थँक्यू. हॅलो एव्हरीवन, नमस्कार. त्रिवेदीजींच्या ह्या गाण्याच्या कार्यक्रमासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. खरं तर मलाही या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यायचा होता सहभागी होऊन, परंतु काही कारणास्तव मला पुण्याच्या बाहेर यावं लागलं. त्यामुळे मी जरी तिथे हजर नसलो तरी देखील माझ्या शुभेच्छा सर्वांबरोबर आहेत. साठी मी हे शुभेच्छा पाठवतो आहे. त्रिवेदीजींचे खूप खूप आभार. मनीष गोखले आणि संजय मरळ, उमेश पेडगावकरजी, या सगळ्यांचे आणि इतरही सिंगर्सचे खूप खूप आभार आणि विश देम ऑल द बेस्ट. दादा, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं आपको. आपको मैं रूबरू मिला नहीं हूँ, लेकिन राजेश जी से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं वही कहने जा रहा हूँ जो राजेश जी ने मुझे बताया आपके बारे में. आपका स्कूली दिन नुमोवी में गुजरा. फर्ग्यूसन कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया और एमएससी की आपने पुणे यूनिवर्सिटी से. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में क्लास 1 की पोस्ट तक आप पहुँचे और रिटायर हुए. आपको बहुत शौक था क्रिकेटर का और आप एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं. स्पिन का करिश्मा अभी भी लोग याद करते हैं, वो आपका 18 रन देकर 8 विकेट लेने का. आपके दोस्त आपको अभी भी जानते हैं उसके लिए. क्रिकेट के साथ आपका पैशन रहा है आपका संगीत, और ये संगीत में आपकी शरीक हयात भी उतनी ही शरीक हैं. उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट है इसमें. दादी को भी नमन हमारा. आप बड़े लकी रहे हैं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जो 3 विभूति कहे जाते हैं, जिन्हें दिलीप साहब, राज कपूर जी और देव जी, देवानंद साहब, इन तीनों को आप रूबरू मिले हैं, उनसे गुफ्तगू भी की है आपने, और साथ ही साथ गुरुदत्त साहब को भी आप मिले हैं. बड़े लकी हैं आप. हमारा FB लाइव शो देखते हुए आपने हमें आशीर्वाद दिया. आपका वो वीडियो राजेश जी ने मुझे भेजा, वो वीडियो सदा सर आँखों पर. ईश्वर आपको अच्छी सेहत दे, आपका हर पल हो खुशनुमा, बस यही प्रार्थना है. हैप्पी बर्थडे टू यू दादा. दोस्तों, रफ़ी साहब और मन्ना डे साहब
के नाम पर ये खास तरीन महफिल सजी है। राजेश त्रिवेदी साहब ने इस खूबसूरत सी महफिल का आयोजन किया है। फिर एक बार हम शम्मी कपूर साहब का गीत इस वक्त आपके सामने पेश करना चाहते हैं। रफ़ी साहब ने जिस कलाकार के लिए सबसे अधिक गीत गाए थे वो थे शम्मी कपूर साहब। ये जो आंकड़ा है वो है 183, यानी 183 गीतों में हमें रफ़ी साहब की आवाज़ सुनाई देती है जब शम्मी कपूर साहब पर्दे पर नजर आते हैं। चलिए फिल्म ब्रह्मचारी का शंकर जयकिशन साहब के संगीत में सजा हुआ बेहतरीन नगमा लेकर उमेश जी आपके सामने हाजिर हो रहे हैं।
झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं चलिए दोस्तों, इस हसीन तरीन महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और इस खूबसूरत से महफिल का शीर्षक गीत इस वक्त हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। दोस्तों, गौरतलब बात यह है कि रफ़ी साहब ने जिस मेल प्लेबैक सिंगर के साथ सबसे अधिक गीत गाए हैं वो है मन्ना डे साहब। ये जो आंकड़ा है वो है 116 यानी 116 गीत। जी हाँ दोस्तों, आपको वो बेहतरीन कव्वाली भी इस वक्त याद आ रही होगी, न तो कारवा की तलाश है न तो हम सफ़र की तलाश है। कहते हैं कि हमारी फिल्म हिस्ट्री की ये सबसे लंबी कव्वाली है, कुल 13 मिनटों की। यहाँ पर रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, आशा भोसले जी और सुधा मल्होत्रा जी की आवाज़ें हमें सुनाई देती है। लेकिन इस वक्त हम आपको तू है मेरा प्रेम देवता इस शीर्षक गीत की जानिब लेकर जाने वाले हैं। कमर जलालाबादी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस गीत को लिखा है और नैयर साहब का वो महान संगीत तो साथ में है ही। आइए आज के हमारे दोनों गायक कलाकार यानी उमेश जी और संजय भाई इस गीत को आपके सामने पेश करेंगे। आइए सुनते हैं। तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता, इन चरणों की दासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। मैं गौरी तू कंत हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा, मैं गौरी तू कंत हमारा, मैं गौरी तू कंत हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा, अंग लगा प्यास बुझाओ, अंग लगा प्यास बुझाओ, नदिया होकर प्यासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास
बुझाने आए। अंतर घट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। डम 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 डमरू बाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे। होके रहेगी जीत उसी की, होके रहेगी जीत उसी की, जिसकी कला से शंकर जागे। मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आए। अंतर घट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। आजच्या या कार्यक्रमाचे ऑर्गनायझर राजेश त्रिवेदी साहेब आत्ता माझ्यासोबत आहेत. त्यांना यावेळेला आपल्या भावना व्यक्त करायच्या आहेत. नमस्कार, मी राजेश रमाकांत त्रिवेदी. रमाकांत त्रिवेदींचा मी मोठा मुलगा आणि विजय त्रिवेदी हा लहान मुलगा. तर आम्ही दोघांनी असा एक कार्यक्रम त्यांच्या आनंदासाठी करायचं आयोजित केलेलं होतं आणि तो आज संपन्न होतो आहे, झाला आहे किंबहुना. तर या बाबतीमध्ये सर्व माझ्या पाहुणे कलाकार जे आले त्यांनी इथे आपापलं मतही प्रदर्शन केलं आणि माझे सहकलाकार जे टेक्निकल सपोर्ट टीम आहे, हार्मोनी स्टुडिओमधनं आम्ही आत्ता स्ट्रीमिंग करत आहोत, या सर्व मंडळींचं मी आभारी आहे. आणि जे जे लोक आज येऊ शकले नाहीत काही कारणास्तव, त्यामध्ये श्री विशाल कलानी साहेब आहेत, श्री राजन बेडके साहेब आहेत SJMF चे, आणि शंतनू ऋषी, कर्नल शंतनू ऋषी हे आहेत. तर यांच्या काही माझ्याकडे मोमेंटोज आहेत, ते मी आपापल्या सुपूर्त करणारच आहे. आणि खूप खूप आभार की ज्यांनी मला स्वतःच्या मोबाईलमधनं वडिलांसाठी, जे बाहेरगावून वगैरे आहेत मंडळी, वडिलांचे मित्र म्हणा, आमचे फॅमिली फ्रेंड्स आहेत, त्यांनी मोबाईलवर पाठवले आपापलं मनोगत, त्याबद्दलही मी खूप खूप आभारी आहे. प्लस माझे काका डॉक्टर सतीश त्रिवेदी यांनी पण आपलं मत मनोगत व्यक्त केलेलं आहे. त्यांची पण वय ते सुद्धा 72 वर्षाचे आहेत, म्हणून त्यांनाही मी म्हटलं की तुम्ही सध्या या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये लोकांना बोलवून खरं तर असं बरोबर वाटत नाही अजिबात, की कुणाला तरी त्रास हो असं मत. तर मग हे पॅन्डेमिकमध्ये आम्हाला हे सुचलं की आपण का ना घरोघरी, सर्वांच्या घरोघरी पोचवू शकतो सगळा हा एक तर आनंदही घेऊ शकतात आणि सर्व सिनियर सिटिझन्सच्या साठी हा एक कार्यक्रम आहे असं आम्ही ते करून शेवटी कार्यक्रमचा उत्साहपूर्वक असं एक झालेला आहे कार्यक्रम. तर अशीच वडिलांचं जर पाहिलं करिअर पूर्ण तर ते बालपणापासून 1938चा त्यांचा 9 सप्टेंबरचा जन्म आहे. त्यानंतर शाळा नुमवी, त्यानंतर फर्ग्युसन कॉलेज आणि मग MSc पुणे युनिव्हर्सिटी, असा त्यांचा तो पूर्ण
प्रवास आहे शिक्षणाचा. आणि त्यानंतर जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियामध्ये कार्यरत होते आणि तिथूनच रिटायरमेंट झालेली आहे. आणि आता त्यांचा आज हा 84वा वाढदिवस आहे. आणि आता वय जास्त झालं आहे आणि इकडे तिकडे जाणंही होत नाही. तर घर बसल्या त्यांना एक जो आनंद आहे जुन्या संगीताचा तो देता यावा. त्यांना खूप रस आहे जुन्या संगीत ऐकण्याचा. तर तो एक आनंद द्यायचा प्रयत्न मी आणि विजय त्रिवेदी यांनी ठरवलं होतं आणि तो संपन्न झाला. क्या बात आहे. अतिशय मोकळ्या मनाने आपण आपल्या भावना इथे व्यक्त केलेल्या आहेत आणि खरोखरच ही जी मैफिल आहे, हा जो कार्यक्रम आहे तो सर्वार्थाने अनोखा अशा पद्धतीचा ठरलेला आहे. मला असं वाटतं की त्याची दोन कारणं असू शकतात. की आजचा जो विषय आपण निवडलेला आहे की दोन महान असे पार्श्वगायक मोहम्मद रफी साहेब आणि मन्नाडे साहेब यांची गाणी ही जी सगळ्यांनाच आवडतात आणि मला असं वाटतं की रमाकांत त्रिवेदी साहेबांना देखील खूप खूप ती आवडत असणार. आणि अशा दोन महान पार्श्वगायकांचा हा सुंदरसा कार्यक्रम आहे. आणि दुसरी या कार्यक्रमाची बाजू मला असं वाटतं की राजेश त्रिवेदी आणि विजय त्रिवेदी या दोन सुपुत्रांनी आपल्या वडिलांना आनंद देण्याचा संगीताच्याद्वारे हा जो प्रयत्न केलेला आहे तो निश्चितपणेच कौतुकास्पद आहे. आणि हे एक उत्तम उदाहरण भावी पिढीसाठी देखील ठरू शकतं. त्यामुळे पुन्हा एकदा तुमचं अभिनंदन. रमाकांतजींना पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा आम्ही इथून देऊ इच्छितो. आणि आमची सगळी जी आजच्या कार्यक्रमातली टीम आहे त्यांचे सर्वार्थाने आम्ही इथे आभार मानू इच्छितो. खूप खूप धन्यवाद राजेश त्रिवेदी साहेबांचे. आणि जे प्रेक्षक आजच्या या कार्यक्रमांमध्ये आपल्या शुभेच्छांच्या सहभागी झालेले आहेत त्यांचे सुद्धा आम्ही इथे आभार मानू इच्छितो. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू. दोस्तों, राजेश त्रिवेदी प्रेजेंट्स तू है मेरा प्रेम देवता, ये बेहतरीन महफिल अभी आपने सुनी. रफ़ी साहब और मन्नाडे साहब के गाए हुए चंद खास गीतों का इंतखाब हमने आज की इस महफिल के लिए किया था. रमाकांत त्रिवेदी साहब की सालगिरह मनाने के उपलक्ष्य में हमने इस महफिल का आयोजन किया था. आज की इस महफिल का समापन इस वक्त होने वाला है. लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आने वाली महफिलों में यकीनन आपकी और हमारी मुलाकात होने वाली है. तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट.